8 अक्टूबर 2005 ये वो दिन था जिस दिन पहाड़ गिरने लगे, मकानात गिरने लगे, रोडें सारी तबाह हो गई, हर तरफ शोर ही शोर था, हजारों लोग मलबे के नीचे दब गए। 8 अक्टूबर 2005 को जो ज़लज़ला हुआ उसमें 87,000 के करीब जानें चली गई, जिसमें 1,38,000 के करीब लोग जख्मी हो गए, 7,000 के करीब स्कूल कॉलेजेस गिर गए। हत्ता कि जब जख्मियों को उठाने की बारी आई तो हॉस्पिटल गिर गए थे, जख्मी कहाँ जाते। तो आज की मेरी जो वीडियो है नाजरीन, वो 2005 का जो ज़लज़ला आया 8 अक्टूबर 2005 8:52 पर जो ज़लज़ला आया उस पर मेरी आज वीडियो है। नए आने वाले जितने दोस्त हैं उनसे मेरी गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई मालूमात आप तक पहुंच सके। नाजरीन, 8 अक्टूबर 2005 को 8:52 पर इतना शदीद ज़लज़ला आया कि पहाड़ गिरने लगे, मकानात गिर गए। हत्ता कि हम लोगों ने ये सोचा, अवाम ने ये सोचा, मैं खुद कश्मीर के अंदर था, मैं खुद अपनी आंखों से अहवाल देख रहा था, मैंने ये देखा, ऐसा लग रहा था कहीं क़यामत तो नहीं टूट पड़ी। ऐसा माहौल बन गया था, ऐसा लग रहा था जिस तरीके से कि क़यामत आ गई। तो वक्त के साथ साथ हमने देखा आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद कश्मीर डेवलप हो गया। तो तफसीलात कुछ इस तरह है, सुबह का टाइम था, 8:52 थे, अचानक झटके लगे, इतने ज़ोर और शदीद झटके लगे कि मेरा स्कूल गिर गया, मैं स्कूल के नीचे दब गया। मैंने बाकी तफसीलात कल की वीडियो मैंने अपलोड की है, शॉर्टकट आज आपको समझाता हूँ। चूँकि आज 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले की याद में जो वीडियो बना रहा हूँ, आज का दिन था और रमज़ान अल मुबारक का महीना था। जैसे ही शदीद झटके लगे ज़लज़ले के तो सब कुछ गिर गया। उस वक़्त ये महसूस हो रहा था कि अब दोबारा कुछ ना बनेगा। तो आज आप आज़ाद कश्मीर के अंदर देखिए, तकरीबन उस वक़्त $8 बिलियन का नुकसान हुआ आज़ाद कश्मीर को, जिसमें आपको बताता चलता हूँ 87,000 के करीब लोग शहीद हो गए, 1,38,000 के करीब लोग ज़ख्मी हो गए। इसके अलावा कॉलेजेस गिर गए, यूनिवर्सिटियाँ गिर गई, सब कुछ मुनज़्ज़म हो गया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ वापसी डेवलप हो गया, जिसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कल की वीडियो में मैंने शुक्रिया अदा किया, आज भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि पाकिस्तानी कौम ने हर तरीके से हमारे साथ इमदाद की। हत्ता कि जो उनके पास घरों में जेवर थे, जो सोना था, जो चांदी थी, जो कीमती सामान था, सब कुछ कश्मीरियों के लिए लौटा दिया। वो टाइम जो मुश्किल टाइम था, लोगों ने इमदाद की, दुनिया ने इमदाद की, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इमदाद अगर की तो वो पाकिस्तान के हमारे भाइयों ने की। यकीन माने इतनी इमदाद थी कि हमारे घर भर गए थे राशन से, बिस्किट्स, आटा, चीनी, चावल, हर खाने की हर वो अशिया जिससे हमारे कमरे भरे हुए थे। इतनी इमदाद आने के बाद हम लोग फिर वापसी से तरक्की की राह पर गामज़न हो गए।